guys, welcome back to my channel. This is Priya Chauhan here. I hope you all are doing well. काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो शूट करने का एक्चुअल में टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, जो कई ऐसे भी हैं जो कर भी रहे हैं शूट, बट वो यार अपनी अपनी मतलब टाइमिंग्स होती हैं। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि पिछले 2.5 साल से जो मैंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रखा है, तो इसमें मेरे को किस तरह के एक्सपीरियंस मिले। तो गाइस, सबसे पहले बात करती हूँ कि 7 मार्च 2022 को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, हमारे बैच की, बैच नंबर 118, और वहाँ से हमारी जर्नी हो जाती है स्टार्ट। इसके बाद हमने काफ़ी सारी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करनी शुरू की। हमारी फर्स्ट सैलरी, जो कि सबका एक वो होता है कि पहली सैलरी कब आएगी, तो जो हमारी फर्स्ट सैलरी थी वो आई थी 3 महीने बाद, क्योंकि आपके अकाउंट्स खुलने होते हैं, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके बाद भी जो आपको करनी पड़ती है। तो 3 महीने बाद हमारी पहली सैलरी आई थी, जो देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। और हम वेट करते करते वो हो गए थे, यार कब सैलरी आएगी, कब हम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। वो सैलरी आपकी 3 महीने की एक साथ ही आती है आपके अकाउंट में। जिस दिन आएगी मज़ा आ जाएगा। अभी वाले बैचेस की भी सैलरी आ चुकी होगी। आई होप कि वो लोग भी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, क्योंकि 3 महीने आप लगातार ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका इंडोर आउटडोर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो आपको उस टाइम ये हो रहा था, यार मेहनत कर क्यों रहे हैं, इतना क्यों दौड़ा रहे हैं, हम इतना क्यों करवा रहे हैं, पैसे तो मिल नहीं रहे हैं। पर फिर भी मन में एक होता है ना कि हाँ, पहले होता है कि जॉब लग जाए लग जाए लग जाए, और उसके बाद क्या होता है कि जब लग गई, क्योंकि आप डेली रूटीन में आ जाते हो, जो भी चीज़ डेली रूटीन में आ गई फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि यार ये तो डेली ही करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, तो गाइस ट्रेनिंग में जो है आपकी इंडोर आउटडोर 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इंडोर में जो है वो आप में लॉ क्लासेस, इंडोर का मतलब है लॉ क्लासेस लगती हैं आपकी, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, दिल्ली पुलिस एक्ट, जितने भी प्रकार के आपके एक्ट्स हैं जो कि आपके यूज़ होने वाले हैं आगे डिपार्टमेंट में, तो वो सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो होती है आउटडोर एक्टिविटी, जिसमें कई लोगों का रोना भी निकल जाता है कि यार क्यों दौड़ा रहे हो, इतना मत दौड़ाओ ना, रहने दो। क्योंकि देखो गाइस, क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, लाइक DSSS भी दे दिया, CHSL दे दिया, CGL दे दिया, MTS दे दिया, रेलवे के भी दे दिए। तो उनका प्रॉपर ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता है, या इन चीज़ों की हैबिट नहीं होती है, डेली रनिंग करना, एक्सरसाइज करना। तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कुछ % बच्चे ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वैसे भी फिजिकली फिट रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर वो कुछ ना भी करें तो वो उनका बॉडी इनबिल्ट ही होता है ऐसा कुछ। तो अब प्रॉब्लम किन को आती है, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में दौड़ने का सोचा भी नहीं था और वहाँ पे रनिंग करानी शुरू करा दी जाए। वहाँ तो ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे ही मतलब आपको प्लेटून्स में बांट दिया जाएगा। प्लेटून्स यानी कि कुछ लोगों का एक ग्रुप हो जाएगा आपका, वो ग्रुप जो है उनको प्लेटून्स बोला जाता है। हर प्लेटून पे एक एक उस्ताद मिल जाते हैं हमें। उस्ताद यानी हमारे जो गुरुजी रहते हैं, जो हमें सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाने वाले हैं पूरी ट्रेनिंग के दौरान। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फिजिकली फिट रहना। अगर आप किसी भी तरह के फोर्स जॉब में हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है आपकी कि आप अपनी बॉडी को फिट रखो। बॉडी फिट रहेगी तो माइंड भी फिट रहता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सुबह सुबह आपको उठना पड़ेगा वहाँ पे। सुबह सुबह उठने का मैं लास्ट अपना बताती हूँ, मैक्स जो लेट गया था मतलब जल्दी, वो था हमारा 4 बजे। 4 बजे भी हम उठे हैं, क्योंकि जो भी आपको टाइमिंग दी जाती है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको उठना होता है। तो सुबह उठ के अपना पहले तो भागम भाग हो रही होती है, वॉशरूम्स के लिए भी लाइन लगती है काफ़ी, कि पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा, सबने अपना ऐसे टाइम डिसाइड कर रखा होता है। उसके बाद फिर आपका ग्राउंड होता है। ग्राउंड में आपको रनिंग करवाई जाएगी, एक्सरसाइज करवाई जाएगी बहुत तरह की। और रनिंग एक्सरसाइज की बात करूँ तो हमारी रनिंग 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर भी रनिंग हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रनिंग थी। परेड के दौरान हमारी विद राइफल, इंसास राइफल होती है जो आपको यूज़ करनी होती है, उसके साथ भी जो है रनिंग करवाई जाएगी लास्ट में। शुरू के फेजेस में तो ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल कराने के लिए धीरे धीरे चीज़ें कराते हैं। फिर क्या होता है, आपके बाद में मिड टर्म एग्ज़ाम होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम्स में आपके जितना भी आपको लॉ पढ़ाया गया है, IPC, CRPC, अब तो IPC चेंज करके BNS कर दिया गया, तो उस टाइम पे जो हमें पढ़ाया गया था, इन सभी चीज़ों के एग्ज़ाम होते हैं आपके। और आउटडोर एग्ज़ाम भी होंगे, यानी कि जितना भी आपको फिजिकली इतना दौड़ाया गया, भगाया गया, एक्सरसाइज कराई गई, कितने फिट हो आप, वो तब टेस्ट में पता चलती हैं चीज़ें।
आपकी जो आपका आउटडोर एक्टिविटी होता है वो आपके मॉर्निंग में भी होती है, इवनिंग में भी होती है। तो मॉर्निंग में मॉर्निंग की रोल कॉल और लास्ट इवनिंग की रोल कॉल से आपका दिन जो है ख़त्म होता है। बीच में आपकी लॉ क्लासेस होंगी, लंच के लिए आप जाएंगे, ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, डिनर के लिए जाएंगे, सब कुछ आपको वहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान में क्या होता है कि सैलरी आपकी आती है, पर उसमें से जो राशन मनी होता है वो आपको अपनी सैलरी में से ही निकाल के देना पड़ता है। स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट आपका या सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर लेते हैं, जो कि आपको लास्ट में मिल जाता है जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी। इसके बाद ये आपका ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर चलेगा। फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें भी यही सेम चीज़ें रिपीट होंगी। आपकी आउटडोर एक्टिविटी टेस्ट भी होंगे, आपके लॉज के भी टेस्ट होंगे फाइनल एग्ज़ाम में। जब हम थे तो हमारे 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो हमने 8 के 8 एग्ज़ाम दिए थे। और आउटडोर एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर परेड टेस्ट भी होता है आपका। परेड में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। इंडोर आउटडोर तो फिर भी आप कर लोगे, परेड में ऐसा होता है कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जो है इंसान वो परेड में सीखता है, तो वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और इसी दौरान बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं ट्रेनिंग टाइम पे। जैसे कि हम लोगों का एवरी 4th सैटरडे को जो है एक कल्चरल प्रोग्राम कराया जाता था, जिसमें हम तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि कोई पोइट्री करना चाहे, सिंगिंग करना चाहे, डांस करना चाहे, इस तरह की चीज़ें जो है आप मतलब अपनी कलाओं को जो है और ज़्यादा प्रदर्शित कर सकते हो। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर ट्रेनिंग के बारे में और भी कुछ चीज़ें पूछनी हैं आपको, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगले वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर और चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट करेंगे तभी मैं बताऊँगी, अदरवाइज़ बोर करना नहीं चाहते मैं आपको चीज़ों के लिए। और लास्ट में बता दूँ, आपकी जो पहली सैलरी आई थी हमारी 3 महीने की इकट्ठे, वो हमारी अप्रॉक्स 90,000 थी। तो एवरेज लगा लो आपका पर मंथ 30,000 की सैलरी जो है वो आपकी जाएगी। एनपीएस आपका बहुत लास्ट में कटना शुरू होता है, क्योंकि प्रोसीजर होता है पूरा, फॉर्म्स फिल करेंगे आपसे, तरह तरह कराए जाएंगे, फिर उसकी आगे प्रोसीडिंग होगी, तब जाके फाइनल जब वो सबमिट हो जाते हैं तो कटने शुरू होते हैं। तो जब वो कटने शुरू होंगे तब तक आपकी सैलरी लमसम 34-35 पहुंच जाती है। पर जब वो कट के आनी शुरू होती है दोबारा आप 30 पे आ जाते हैं। थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर एक एनपीएस भी एक अच्छी चीज़ है कि चलो अगर किसी का मनी सेव ही नहीं हो पा रहा है तो कहीं तो वो कट के अमाउंट सेव होगा, ये चीज़ें हैं। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।